शासन अगर कमजोर नहीं होते, विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पे हमला नहीं होता, तो आज निर्मल को थोड़ी पकड़ के ले जाते। एग्जाम के बीच में तो नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम दे रहा था वो। कितने बच्चे स्टूडेंट वो डिस्टर्ब हुए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। कांग्रेस के कई नेता ये चाहते होंगे कि निर्मल नया नेता बन जाएगा, इसलिए कई लोग तो इलाज करने में लगे हुए, कई उसको छुड़ाने में लगे हुए। कई ट्विटर पे तो कह रहे हैं छोड़ दो, पीछे से कमिश्नर को फोन कर रहे हैं इसका इलाज करो, एक दो मुकदमा और तो उसमें भी ढूंढ लो। सचिन पायलट भी आ जाते हैं, वहाँ मना किया था किसी को। और सचिन पायलट कौन है, जब कोई अभी इतने बड़े नेता हैं बराबर से हैं, जब एक एमपी बैठा तो वो भी आ जाते हैं। और वो पार्टी बना ले सचिन पायलट अलग, और मेरे से ज़्यादा सीट ले आए तो मुझे बता देना, बनाओ पार्टी, पता लग जाएगा। नेता का पता तो जब भी लगता है जब खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। इनका तो कोई चेहरा था नहीं, 50 फोटो लगाते हैं महात्मा गांधी से लेके आज़ादी से लेके, जैसे कांग्रेस ने आज़ाद कराया इस देश को। राजस्थान की राजनीति में नागौर केंद्र बिंदु ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण केस किस तरह से आंदोलन की रुख लिया, उसके बाद समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और बात बन गई, वो भी नागौर से आते हैं। नागौर से ही डॉक्टर रवि शर्मा उदयपुर में करंट लगने से मौत हो गई, वो भी नागौर से आते हैं। और एक और युवा नेता निर्मल चौधरी, वो भी नागौर से आते हैं। हमारे साथ इस पूरे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए नागौर से ही सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब मौजूद हैं। बेनीवाल साहब, नागौर को क्या हो गया है? नहीं, नागौर को तो क्या हो गया, नागौर तो ठीक है अपनी जगह। लगातार निश्चित रूप से जो घटनाएं लगातार घटी, उसके अंदर जो हमारे दो भाई जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई और डॉक्टर रवि शर्मा, जो उदयपुर के अंदर और ये जोधपुर के अंदर, जो सरकारी लापरवाही की वजह से, सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक ने अपनी जीवन लीला वैसे समाप्त करी और दूसरे की सरकारी लापरवाही की वजह से मौत हुई। और मैं बैठा हूँ आपके सामने, लड़ ही रहा हूँ। रवि शर्मा के लिए भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मैंने कहा कि आवश्यकता पड़े मैं उदयपुर में आऊँगा। और रही निर्मल की बात, तो सरकार को इस वक्त ये कायराना हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर पुराना मुकदमा था 2022 का, तो बाद में पहले भी बात हो सकती थी, लेकिन चिड़ी हुई सरकार हमारे भी केस मुकदमा करे, हमारे भी लाइसेंस जब्त है, पासपोर्ट सारे पुराने जब्त है, नए पासपोर्ट बने थे, सब आपको पता है। हम भी तकलीफ के दौर से बहुत गुजरे। अभी सरकार पास कुछ है नहीं पकड़ने का, कोशिश तो कर ही रही। जैसे मुझे सुबह पता लगा कि अभिमन्यु पूनिया और निर्मल को अरेस्ट कर लिया, अभिमन्यु ने ट्विटर पर डाला, मैंने तुरंत कमिश्नर से बात करी। अभिमन्यु को तो फ्री कर दिया था, उनको अरेस्ट नहीं किया था, वो लेके गए थे साथ में। और निर्मल को मैंने सोचा कि कल वाला जो मामला कहीं उसमें तो पुलिस ने कोई कायराना हरकत नहीं की, तो उसके अंदर ये बात आई 2022 का एक मामला था, उसमें गिरफ्तार किया। क्योंकि निर्मल का मेरा जो रिश्ता है वो अलग है, कांग्रेस पार्टी का मेरा अलग है, दिल्ली में हम इंडिया अलायंस के साथ है। और यहाँ भी जो अभिमन्यु बैठे थे, हम ये कांग्रेस के कई छात्र नेता, कई छात्र संगठन, चूँकि आरएलपी का तो कोई संगठन है नहीं, लेकिन हर चुनाव के अंदर हम करीब करीब एनआई शुआई और जो निर्दलीय जीत मजबूत किसान के, उनके साथ ही हमारे समर्थक एक ही रहते हैं, कोई हमारा इसका संगठन नहीं बना हुआ। तो वो जो धरना भी चल रहा था एसएमएस पे, वो हमारा सबका सम्मिलित धरना था, उसमें कोई कांग्रेस और इस हिसाब का धरना नहीं था। कल भी आपने देखा था कि हज़ारों की तादाद में जब राजस्थान से नौजवान आए, डरी हुई सरकार ने हमारी सारी मांगें मान ली। आज जो निर्मल की गिरफ्तारी हुई, उसमें मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस इसमें पहल करे, कांग्रेस आगे आए, खाली ट्विटर पे और फेसबुक पे नहीं, कोई न कोई कार्यक्रम करे जिससे सरकार पे दबाव बने। और सरकार चाहे तो गिरफ्तारी के बाद भी नोटिस वो छोड़ सकती है, सरकार चाहे तो किसी को किसी भी वक्त छोड़ सकती है, सरकार तो सरकार है। तो ये ताकत कांग्रेस पार्टी करे, उसके बाद हम इनके साथ आए। हम पहले से ट्विटर फेसबुक पे और कमिश्नर से बात हमने पहले ही कर ली है, तो बाद में मिले थे। लेकिन अब कांग्रेस को डिसीजन लेना है कि वो क्या कर रही है, उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है, बाद में हम आगे हो जाएंगे। लेकिन डिसीजन तो उनके नेता ले, उनके नेताओं में तो सिर्फ बयानवीर और ट्विटर फेसबुक इसकी ओर मची। सड़क पे तो कांग्रेस लड़ी नहीं 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल में कांग्रेस ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। मैं तो ये चौपड़ पे देख रहा था, 32 लोगों में जोर जोर से भाषण दे रहे थे इनके प्रदेश अध्यक्ष सामने, तो 32 लोग थे, ये कर देंगे वो कर, कहाँ से कर दोगे? तो 5 साल तो कबाड़ा करके आए हो तुम लोग, 1.5 साल पहले बैठे हुए पक्ष में। भजनलाल जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के कई नेता अंधेरे में हमसे मिलते हैं। तो हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। 60 दिन हमें कल हो जाएंगे, 2 महीने हम उस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कांग्रेस ने खराब किया राजस्थान में। पहले गहलोत ने, फिर वसुंधरा जी ने, फिर गहलोत ने, फिर वसुंधरा जी ने, और अब भजनलाल 1.5 साल से मान नहीं रहा। जिन मामलों को लेके बीजेपी सत्ता के अंदर आई, वो अपने कमिटमेंट से मुकर रही है, इसलिए हम सड़क पे बैठे हैं। 60 दिन सड़क पे बैठे हो गए, 1 लाख की रैली कर दी,
जेल पर आंदोलन कर दिया, बीच में 7 दिन का ये डॉक्टर जो हमारे राकेश बिश्नोई है आत्महत्या के मामले के अंदर भी हम थे, चाहे आर भर्ती का मामला हो, हमारे छोटे भाई मनोज मीणा वहाँ फर्स्ट ग्रेड को लेके बैठे थे। तो तमाम जगह हमारी कहीं न कहीं प्रदेश नौजवानों के लिए हम लड़ रहे हैं और उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इसमें बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए सड़क पे। ये सिर्फ यही चाह रहे हैं कि भाई टाइम पास हो और 27 जब आए तब हम अचानक से आए और 28 में लोग बीजेपी के खिलाफ हमें वोट डाल दें। बस कांग्रेस की इतनी दोनों पार्टियां यही रखती है, 3.5-4 साल काम निकालना और 5 साल कपड़े बदल के फिर आना, ये काम इन पार्टियों का रह गया। और 5 साल तक हनुमान बेनीवाल सड़क पर संघर्ष करते हैं और वोट के टाइम भी ये वोट के टाइम में नौजवान भूल जाते हैं कि वोट किसको देना है। वो और ये सही है, छात्र संघ अगर कमजोर नहीं होते, विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पे हमला नहीं होता, तो आज निर्मल को थोड़ी पकड़ के ले जाते। एग्जाम के बीच में तो नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम दे रहा था वो। कितने बच्चे स्टूडेंट वो डिस्टर्ब हुए, लेकिन स्टूडेंट एक दिन याद रखेंगे, शाम तक भूल जाएंगे। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर मैंने 12 रैलियां राजस्थान में करी, बड़ी रैली जयपुर में करी, छात्र आए ही नहीं उसमें, सिर्फ आरएलपी के कार्यकर्ता आए थे। वही परिणाम छात्र नेताओं को भुगतने पड़ रहे हैं। वही पुलिस की हिम्मत बढ़ जाती है जब लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। आज कांग्रेस वाले अगर सड़क पे उसी समय गिरफ्तारी के समय निकल पड़ते सारे के सारे, तो भूचाल आ जाता, सब लोग आ जाते हैं। बस ट्वीट करना, ये करना, निंदा करना और फिर कल से लग जाएंगे जमानत हुई कि नहीं हुई। तो ये तकलीफ है, ये विडंबना राजस्थान की। और यहाँ थर्ड पार्टी जब 66 साल बाद बनी, तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान में जन आंदोलन नहीं हुए और राजस्थान में युवाओं के आंदोलन नहीं हुए। सिर्फ हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया कि पूरे राजस्थान को हुंकार रैलियों के माध्यम से, चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर ले गया, चाहे यहाँ वसुंधरा को झुकाया, चाहे गहलोत को झुकाया, चाहे भजन लाल को झुकाने के लिए बैठा हूँ। तो मैं जवानों को साथ लेके मेरा पूरा टाइम इन जवानों को दे रहा हूँ और इसका रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। निर्मल चौधरी के मामले में कांग्रेस क्यों असमंजस की स्थिति में है? वो तो कांग्रेस बताए उसका। मैं तो होने में तो तैयार हूँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। कांग्रेस के कई नेता ये चाहते होंगे कि निर्मल नया नेता बन जाएगा, इसलिए कई लोग तो इलाज करने में लगे हुए हैं, कई उसको छुड़ाने में लगे हुए हैं। कई ट्विटर पे तो कह रहे हैं छोड़ दो, पीछे से कमिश्नर को फोन कर रहे हैं कि इसका इलाज करो, 1-2 मुकदमे और तो उसमें भी ढूंढ लो। बता रहा हूँ आपको, मैं तो जानता हूँ बहुत से लोगों को। ये नेताओं की आदत है, ये जाति नहीं, हमारे जैसे नहीं होते, दिमाग से राजनीति करते हैं, हम दिल से राजनीति करते हैं। हम तो विरोधी व्यक्ति भी अगर वो तकलीफ है तो उसको भी छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आप भी छात्र राजनीति से निकलकर आज सांसद बने हो, क्या लगता है क्योंकि जो छात्र युवा नेता है, पुलिस टाइमिंग का इंतजार करती है? हाँ, मुझे तो 17 दिन जेल में जब रखा था, मैंने भूख हड़ताल करी, उसमें कांग्रेस बीजेपी सारे कह रहे थे इसको तो बर्खास्त करो। पहले तो कहा कि भाई आप छात्रों के लिए लड़ो और हम साथ हैं। मैं भी निर्दलीय अध्यक्ष बना, यानी शो अगर 200 वोट आए तो उसमें मेरे सामने बीजेपी तीसरे नंबर थी, निर्दलीय सेकंड नंबर थे। बाहर तो सब पार्टियां जब आंदोलन कर रहे थे, विद्यार्थी परिषद ने सब कह रहे थे कि फीस माफ, फीस 17 गुना बढ़ रही थी, कम करो, ये करो, वो अधिकार दो। और जैसे ही लाठी बाटा हुआ, कुलपति पिट गए, सारा कुछ हो गया, हमें जेल में डाल दिया, तो पीछे सारी पार्टियां एक होकर बोली कि हनुमान को छात्र संघ अध्यक्ष पद से हटा दो। आंदोलन तो भूल गए और मेरे खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। ये तो आदत है सबकी, लोगों को जो लक्ष्य है उस पर तो लड़ते नहीं और दूसरी लड़ाइयों के अंदर चले जाते। तो एक लक्ष्य निर्धारित करके लड़ना लोगों की आदत नहीं। और कोई लड़ रहा है, टेंट लगाओ तो उसमें जाके बैठ जाओ, ठीक है, क्रेडिट मिल तो हमें दे दो, असफलता मिल तो दूसरे को उसमें डाल दो। तो पॉलिटिक्स ही है और क्या। हम पॉलिटिक्स करके नहीं जानते, हम दिल से लड़ रहे हैं, दिमाग से नहीं लड़ रहे हैं। अगर दिमाग से लड़ रहे तो 15 MLA इस बार ही आ जाते। दिल से लड़ रहे हैं, इसलिए 3 के 1 हो गए, 1 से 0 हो गए। राकेश बिश्नोई के मामले में आपने वहां पर धरना दिया काफी दिन पर, कल जाकर बात बन भी गई, लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं कि इसमें भी श्रेय वाली लड़ाई है। इसमें तो क्या श्रेय वाली, कोई है ही नहीं, तो हो गया सारा। इसमें ऐसा कोई इशू भी नहीं था श्रेय का। तो मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने जाट समाज और विश्नोई समाज के बीच में छोटी मोटी कोई दूरियां थी वो भी मैंने ख़त्म करा दी। सब एक है सारे बच्चे। और सर्व समाज बैठा था रवि शर्मा के मामले के अंदर, ब्राह्मण समाज के साथ जाट समाज के नौजवान वहाँ बैठे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि सामाजिक समरसता राजस्थान में बने। और सामाजिक समरसता अब ये नौजवान ही काम कर सकता है, क्योंकि नौजवान नया कुछ करना चाहता है। लेकिन नौजवान सोशल मीडिया से बाहर निकले, रजाई से बाहर निकले। ये रजाई और चद्दर में बैठे बैठे पोस्टें करते रहते, तो उससे नहीं होता। तो इनको बाहर निकल के सड़क पे भी आना पड़ेगा कभी कभार। तो 1 घंटे के लिए भी आ जाए। अगर 1 घंटे के लिए जयपुर के 4 लाख स्टूडेंट में से कहते हैं कि हम 50,000 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, जब इतना आपस में होगा ना, तब जाके सरकारें सुनेगी। ये आक्रोश रैली के बाद देखिए राजस्थान में क्या हलचल हो गई कि गहलोत पायलट एक साथ बाड़मेर जा रहे हैं, पायलट गहलोत के घर जा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो
कि आरएलपी नया कुछ आ जाए, मैं आपके घर आ गया, मैं कौन सा छोटा हो रहा हूँ, तो ये 7-8 साल पहले ही चले जाते, तो झगड़ा ही कह देते अशोक गहलोत को कि आप मेरे पिताजी के साथ थे, आप तो मेरे संरक्षक हो, मैं तो बच्चा था आपका, और मुझे 6 महीने के लिए बना, तो बना देते ही है। ये क्या मुद्दा, मांग के तो कोई कुछ ले सकता, मेरे से कोई बच्चा भी कुछ मांग रहा है तो मैं दे देता हूँ, मना नहीं करता। इस आंदोलन को लेकर सचिन पायलट ने आज कहा कि 1 सप्ताह तक क्यों चला, सरकार चाहती थी इसको समय रहते खत्म करवा सकती थी। तो सचिन पायलट भी आ जाते, वहाँ मना किया था किसी को? और सचिन पायलट कौन है? जब कोई अभी इतने बड़े नेता हैं, बराबर से हैं, जब एक एमपी बैठा तो वो भी आ जाते, और वो पार्टी बना ले सचिन पायलट अलग, और मेरे से ज़्यादा सीट ले आए तो मुझे बता देना, बनाओ पार्टी, पता लग जाएगा। नेता का पता तो जब भी लगता है जब खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। इनका तो कोई चेहरा था नहीं, 50 फोटो लगाते हैं, महात्मा गांधी से लेके आज़ादी से लेके, जैसे कांग्रेस ने आज़ाद कराया इस देश को, देश कैसे आज़ाद हुआ सब जानते हैं। सारी कांग्रेस लिखती कांग्रेस ने देश को आज़ाद, वो कांग्रेस थोड़ी थी, अब तो कांग्रेस आई है, अर्थ में कांग्रेस आई, कांग्रेस अर्थ, कौन सी कांग्रेस, अब कांग्रेस पता नहीं कितने टुकड़े होंगे। तो खुद के उस पर कितना कर सकते हैं, वही खुद की ताकत होती है। तो पायलट साहब तो कांग्रेस को तोड़ने के लिए माने सिर्फ चले गए थे, प्रयास भी कर लिया, फिर अचानक लौट आए, कैसे भरोसा कर लें उनकी बातों का? आ जाते वहाँ पे। आज उन्होंने बयान दिया है, वो भी किसी कहने से दिया हो, किसी सीख दी होगी कि आप कहीं आ ही नहीं रहे हो, नाम नहीं आ रहा है, युवा नाराज है आपसे, तो क्या करूँगा, बुला के 4 आदमियों भेज के मेरी फॉर्मेलिटी तो करूँ कि मैं भी हूँ राजस्थान में। इनको तो बाहर भेज रखा है, छत्तीसगढ़ या इधर जाते रहते हैं ज़्यादा, या इनको सड़क पे संघर्ष करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोज़ सड़क पर ही बैठे रहे, इनको सड़क पे जाना चाहिए, बयान भी देना चाहिए। ऐसे में परिजनों से मिलने ही आ जाते, जब इनके एमएलए बैठे थे ये भी आ जाते, मना कौन कर रहा था इनको? यदि कांग्रेस के नेता निर्मल चौधरी को नहीं छुड़ाते तो हनुमान बेनीवाल जाएंगे छुड़ाने के लिए? मैं तो छुड़ाने के लिए जा ही सुबह से लगा हुआ हूँ ना, मैं तो लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसा कदम उठाऊँ जिससे कांग्रेस पार्टी नाराज हो जाए बिना बात, निर्मल का नुकसान करते कांग्रेस वाले, फिर तो मैं ये भी तो चाहता हूँ, उससे भी तो मेरी बात चल रही है, उसके परिवार से भी बात चल रही है निर्मल के, और अभी मैं कोशिश करूँगा इधर उधर जहाँ भी मिलने की भी। तारीख नजदीक आ रही है एसआई भर्ती को लेकर, 1 जुलाई को कोर्ट में बड़ी सुनवाई है और फैसले की और सभी अभ्यर्थियों की निगाहें हैं। फैसला तो हमारे पक्ष में ही होगा, एसआई भर्ती रद्द होगी, आरपीएससी का पुनर्गठन होगा, भजनलाल जी भी ठीक हो जाएंगे और राजस्थान भी ठीक हो जाएगा। आपने पीएम से समय मांगा, उसको लेकर पीएम ने कुछ जवाब दे दिया है? पीएम ने गृह मंत्री जी को कहा देखने के लिए, तो वो कल हम लेटर आपको दे देंगे सारा, जो हमने जो उनको लिखा और वहाँ से जो जवाब आया, उसमें दोबारा हमने क्या लिखा और दोबारा क्या जवाब, कल हम मीडिया को बता देंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हनुमान जी बेनीवाल निर्मल चौधरी को लेकर भी बेबाकी से बयान दिया और खास तौर पर एसआई भर्ती जो इनका मुद्दा रहा है उसको लेकर भी कहा कि हमारे पक्ष में युवाओं के हित में फैसला आएगा। कैमरा मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।